हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है अभिषेक पांडे और है आज हमारा 8वां लेक्चर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम। ओके, रिमाइंडर थ्योरम। तो इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम से, हर एक एग्ज़ाम में आते हैं। तो देखो, कभी आपने इस तरह क्वेश्चन देखे हैं 3 की पावर 2019 डिवाइडेड बाई 7, ऐसे पूछ लिया, उसमें पूछ लिया व्हाट विल बी द रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या होगा इसका, शेषफल, जो हिंदी में शेषफल कहते हैं, वही पूछ रहा है। इस तरह क्वेश्चन आपने अक्सर देखा होगा एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। उसके लिए कुछ बेसिक्स पहले देखते हैं। तो जैसे अगर कोई नंबर है a इंटू बी इंटू सी डिवाइडेड बाई कोई नंबर ले लो n। ओके, अगर ये ऐसा नंबर दिया है, उससे पूछ ले कि इसका रिमाइंडर बताओ आप। तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, जो a का रिमाइंडर होगा, जो b का रिमाइंडर होगा, जो c का रिमाइंडर होगा, इन सब का मल्टीप्लाई करके n से डिवाइड कर दो, जो आंसर आएगा वही अपना आंसर होगा रिमाइंडर का। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि कोई भी नंबर के प्रोडक्ट अगर दिए गए हैं, कोई भी नंबर अगर मल्टीप्लाई में दिया हुआ है, तो उन नंबर्स का इंडिविजुअल रिमाइंडर आप निकाल लो, सबका इंडिविजुअल रिमाइंडर निकाल लो और सबको मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करके गिवन नंबर से डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर अपना आएगा वही रिमाइंडर हमारे फाइनल आंसर हो जाएगा, ये रिमाइंडर हो जाएगा। ओके, अब देखो, इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे पहले रिमाइंडर किसे कहते हैं, क्वेश्चन क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, डिवाइज़र क्या होता है, इसको समझ लेते हैं हम। चलो, तो देखो, कभी आपने इस तरह बचपन में हमने इसे देखा था x y z, मान लो ऐसे है और यहाँ पे सपोज करो कुछ आ गया इधर a, यहाँ से मान लो इस पे आता है c। ओके, ऐसे मान लो आ गया, ऐसे आ गया। तो ऐसे टर्म हमने अक्सर देखे हुए, मतलब बचपन में हमने इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो इसमें से ये देखो, इसको क्या बोलते हैं, देखो सबको हम पहले नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं। इसको हम बोलते हैं डिवाइज़र। डिवाइज़र क्योंकि ये डिवाइड कर रहा है, डिवाइज़र है। और देखो, कौन डिवाइड जो हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, डिविडेंट। तो ये हो गया हमारा डिविडेंट। ओके, अब देखो, तो जो इधर है, जो मैं कितने बार मल्टीप्लाई करने में कितना आया है, इसे कहते हैं क्वोशिएंट। ओके, QUOTIENT, ये होता है क्वोशिएंट। और उसके बाद ये जो होते हैं, ये है हमारा रिमाइंडर। ओके, तो आई होप कि ये आपको टर्मिनोलॉजी पहले से पता होगी, नहीं पता होगी तो अब पता हो गई होगी। इसको एक और तरीके से लिखते हैं, देखो कैसे लिखते हैं। इसको लिखते हैं n इक्वल टू रिमाइंडर मोड डिवाइज़र। ओके, ये होता है। यहाँ पे n क्या है, n वही है अपना ये डिविडेंट, ये है डिविडेंट। डिविडेंट इक्वल टू रिमाइंडर मोड डिवाइज़र, ऐसे इस तरह से भी हम उसको एक्सप्रेस करते हैं। ओके, आओ चलो नेक्स्ट। अब इससे कुछ रूल्स होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो इसको रूल्स देख लेते हैं। रूल्स, अगर a इक्वल टू बी मॉड सी और d इक्वल टू ई मॉड सी, और चलो अच्छा, इसको छोड़ो, अभी रूल नहीं देखते, पहले हम डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर आपको समझाएंगे इसके रूल्स। ओके, चलो, लेट्स टेक एग्जांपल like 15 into 17 into 19 डिवाइडेड बाई 7। अब इसमें पूछ रहा है रिमाइंडर बताओ, शेषफल बताओ, इसका क्या आएगा। तो हमने क्या देखा था कि हम इंडिविजुअल का रिमाइंडर निकालेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर उसको 7 से डिवाइड करेंगे, जो हमारा आंसर आएगा वही हो गया हमारा फाइनल रिमाइंडर। ओके, चलो देखते हैं फिर। तो यहाँ देखो, यहाँ पे 15 का रिमाइंडर अलग से निकाल लो। तो अगर 7 दूनी 14, रिमाइंडर इसके 15 का क्या आ रहा है 1। 17 का निकाल, 7 दूनी 14, 15 16 17। 17 का क्या आ रहा है 3। 19 का 7 दूनी 14, 15 16 17 18 19 5, इसका 5 आ रहा है। ओके,
डिवाइड बाई 7। अब देखो ये कैसे निकाला मैंने, 135 कैसे निकाला। आप ये बहुत बेसिक है, अगर आप समझ गए हो तो अच्छी बात है, नहीं तो एक बार देख लो। देखो 7 को डिवाइड कर दो 15 से, क्योंकि भाई ये है डिविडेंट है, ये डिवाइज़र है, तो भाई वही करेंगे ना। ये हो गया डिवाइज़र, ये हो गया डिविडेंट, तो 7 दूनी 14, रिमाइंडर आ गया 1, ये हमने यहाँ 1 रख दिया। अब देखो ऐसे ही 17 को निकालना था, तो 7 को 17 से डिवाइड कर दो, 7 दूनी 14, ये हो गया 3 यहाँ पे आ गया, तो ये 3 हमने यहाँ रख दिया। और ऐसे ही 19 था, तो 7 को हमने 19 से डिवाइड किया, 7 दूनी 14, यहाँ 5 आ गया अपना। ओके, तो ये हो गया अपना, इस तरह से हमने निकाला। अभी देखो ये इतना लिखने की जरूरत नहीं होती है, आप डायरेक्ट ऐसे समझ के भी कर सकते हो जैसे मैंने लिखा अभी। ओके, तो देखो अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, सॉल्व कर लो, 5 आई 15/7, ये हो गया 15/7, तो ये रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ जाएगा। अब देखो 15/7 15 भी डिवाइड हो सकता है, तो 15 को भी डिवाइड कर लो ऐसे, 7 दूनी 14, कितना आ गया 1, तो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया 1, ये हो गया अपना आंसर। ओके, आई होप कि यहाँ तक आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। चलो फिर अब आते हैं, अब हम क्या देख लेते हैं थोड़ा इसके, वो जो हम देख रहे थे रूल्स, कुछ रूल्स क्या होते हैं। रूल नंबर 1, तो ये बहुत सिंपल टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चन से बहुत अच्छे अच्छे आते हैं। जैसे कुछ रूल्स देखते हैं, अगर दिया हुआ है कोई नंबर, इसका ये है डिविडेंड, जानते ही हैं हम, तो ए इक्वल टू बी mod c। ओके, या इसको आप, मैंने ऐसे लिख लो, पहले हमने क्या देखा था, डिविडेंड इक्वल टू रिमाइंडर मोड डिवाइज़र। ओके, बड़ा हो गया इधर, रिमाइंडर मोड डिवाइस, ऐसे लिखते हैं हम। ओके, ये हमारा पैटर्न होता है। तो यहाँ देख लेते हैं फिर, कोई नंबर लो, चलो a इक्वल टू बी mod c, मान लो ऐसे दिया हुआ, फिर d इक्वल टू e mod f, फिर दिया हुआ है f इक्वल टू a इक्वल टू b mod c एंड d इक्वल टू e mod c। सबका जो है क्या बोलते हैं इसको, डिवाइज़र, ये भी सी, सबका डिवाइज़र कॉमन होना चाहिए, ऐसे जो फार्मूला लगेगा हमारा। तो देख लो फिर, f इक्वल टू जी मोड सी, अगर सबका डिवाइज़र कॉमन है, यहाँ पे कोई नंबर ले लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो ऐसे पैटर्न के लिए कोई भी नंबर ले लो, यहाँ पे भी कोई भी नंबर ले सकते हो आप। ओके, अगर इस तरह से इनका सबका डिवाइज़र अगर कॉमन है, ओके, सबका डिवाइज़र देखो सी है, तो इस केस में हमारा एक फार्मूला क्या निकल के आता है, इसका रूल क्या होता है, इसका सबका मल्टीप्लिकेशन इंटू डी इंटू एफ, इनके जो रिमाइंडर के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल हो जाता है। ओके, जी मोड सी, ये आ जाता है अपना। यही चीज़ हमने देखा था अभी कि जो वो होता है, हमारा रिमाइंडर निकालते थे क्वेश्चन में, इधर देखो ये जो हमने क्वेश्चन में रिमाइंडर निकाला था, तो इसका देखो ना, इसका रिमाइंडर इंडिविजुअल मल्टीप्लाई, फिर इसका इंडिविजुअल मल्टीप्लाई, फिर इसका इंडिविजुअल मल्टीप्लाई किया था। क्यों? क्योंकि हमारा जो ये डिवाइज़र था ना, ये कॉमन है, 7, सबके लिए 7 ही है, तो हमने इस तरह से निकाला था डायरेक्ट। तो देखो ये इस फार्मूला हमने यहाँ से निकाला, ये होता है, ये रूल होते हैं, इसको आप डेराइव कर सकते हो, बट उसकी ज़रूरत है नहीं कुछ। ओके, ये हो गया अपना रूल नंबर 1। अब आते हैं रूल नंबर 2 पे। रूल 2, इसमें क्या होता है, अगर नंबर दिया हुआ है a इक्वल टू बी mod c, और अगर इसी में, तो अगर हम निकालें a की पावर n, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको ध्यान देना इसके रूल को। अगर a की पावर n है, जैसे a इक्वल टू बी mod c दिया हुआ है ना, तो इसी में a की पावर n लगा दो ना, तो जो उसका रिमाइंडर है उस पर भी ऑटोमेटिकली पावर लग जाती है, mod c। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, इसको आप समझ गए, नहीं समझ पाए तो देख लो। जैसे एग्जांपल देखो, पहले एग्जांपल समझते हैं। कभी दिया होता है ना 2 की पावर 600, चलो इसे लिखते हैं 2 की पावर 600, ये डिवाइड कर दो इसको 17 से, ये दिया है 2 की पावर 600 डिवाइड बाई 17, ऐसे भी लिख सकते हो। ये दिया है, तो इसको हम अगर इस फॉर्म में लिखें, मोड के फॉर्म में, तो हमारे यहाँ पे a की जगह क्या लिखेंगे,
टू की पावर 600 और यहाँ पे हमारा क्या है, डिवाइज़र है। ओके, तो डिवाइज़र यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिमाइंडर हमें पता नहीं है तो यहाँ रिमाइंडर लिख दो। मोड हमारा डिवाइज़र क्या है, 17 है। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो देखो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब इसके इस जो रूल हमने समझा, इस रूल को हम इस्तेमाल करते हैं इसमें, देखते हैं कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखो हमने क्या देखा कि अगर a की पावर a इक्वल टू बी मोड सी है, a इक्वल टू बी मोड सी है, तो a की पावर n इक्वल टू बी पावर n मोड सी हो जाएगा। अगर हम इस कंडीशन में इसका हम रिमाइंडर निकाल लें तो हम ऑटोमेटिकली इसकी पावर लगा के इसका रिमाइंडर निकाल सकते हैं। ओके, इतना समझ में आ गया होगा आपको। तो यहाँ से हम क्या करते हैं ना, देखो ये 17 है ना, तो इसके नियरेस्ट कोई नंबर निकालते हैं। तो 2 की इधर लिखो 2 की पावर 4, ऐसे देख लेते हैं। 2 की पावर 4 अगर हम निकाल लिए तो क्या हो, 2 दूनी 4, 2 8 दूनी 16, ये हो गया 16। ओके, अब 16 हो गया तो अगर 2 की पावर 4 निकालो तो यहाँ कितना बचा, 600 में हम 2 की पावर 4 निकाल लेते हैं तो कितना बचता है देखते हैं। 600 डिवाइड बाई 4, 4 4 2 4 5 भी 150, 150, ये हो गया 150। ओके, ये इसकी 150 इसकी पावर बची टोटल, होल पावर हो। तो अब इसमें इसका रिमाइंडर एज इट इज लिख दो आप, मोड 17। अब देखो फिर आगे आओ, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके, 2 दूनी 4, 2 8 दूनी 16, 16 की पावर 150 इक्वल टू रिमाइंडर मोड 17। अब देखो अगर हम 17 को 16 से डिवाइड करें, ऐसे दिया हुआ है, देखो ये है 17, इधर है 16, ऐसे दिया, इसको डिवाइड करो तो क्या डिवाइड कर सकते हैं क्या, कर तो सकते हैं। देखो एक बार जाएगा 17 आया, तो यहाँ पे अगर माइनस करो तो यहाँ क्या आ गया, -1, ये क्या हो गया हमारा रिमाइंडर हो गया। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आता है, -1। ये देखो ना इधर से निकालना हमने, है गया -1 की पावर 150। तो ये हो गया, सॉरी इधर लिख दिया मैंने, माइनस रिमाइंडर यहाँ लिखना था ना, तो यहाँ पे -1 आया, -1 की पावर 150। क्यों, क्योंकि हमने तो 16 का निकाला है ना, यहाँ पे ये 16 का रिमाइंडर -1 आ रहा है, तो 16 की पावर 150 का रिमाइंडर क्या होगा, -1 की पावर 150। क्योंकि हमने यहाँ फार्मूला देखा था ना कि a इक्वल टू बी मोड सी है, तो a पावर n इक्वल टू बी पावर n मोड सी। तो अगर 16 है तो 16 की पावर जो भी होगा रिमाइंडर की पावर ऑटोमेटिकली लग जाएगी। ओके, यहाँ हो गया मोड 17। तो अगर इसकी -1 की पावर 150 मतलब क्या हो गया, +1 मोड 17। तो हमारा आंसर क्या था, रिमाइंडर ही पूछ रहा था, तो ये हमारा रिमाइंडर हो गया। तो यहाँ से क्या निकल गया, रिमाइंडर इक्वल टू 1। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आपका। चलो एक बार और देख लेते हैं फिर से, इसको नहीं क्लियर हुआ है तो देखो यहाँ से देखो क्वेश्चन, 2 की पावर 600 को 17 से डिवाइड करना है। ओके, तो इसका हमें रिमाइंडर पूछा गया है, रिमाइंडर क्या होगा। तो 2 की पावर 600 को हमने इसे मोड के फॉर्म में लिख लिया, रिमाइंडर मोड 1700। तो अब 2 की पावर 600 को हमने तोड़ लिया, इसमें से हमने 2 की पावर 4 को अंदर ले लिया। क्यों, क्योंकि हमने देखा कि 17 के नियरेस्ट कुछ नंबर मिल जाए तो रिमाइंडर हमारा कम हो जाएगा। इसमें क्या होता है, हमारी टैक्टिक्स क्या होती है, हम हमेशा 1 लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि 1 की पावर चाहे जितनी हो वो ऑटोमेटिकली 1 ही आना होता है। तो इसलिए हम ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं 1 लाने के लिए रिमाइंडर पे। तो हमने यही ट्राई किया, यहाँ पे देखा कि 2 की पावर 4 अगर हम निकाल लें तो यहाँ 16 आ रहा है, 16 जो है 17 में डिफरेंस जो है 1 है, तो रिमाइंडर हमारा 1 आएगा। मीन्स इन दिस केस -1 आ रहा है। तो हमने वही किया, जैसे हमने 2 की पावर 4 बाहर निकाला, इसकी पावर 150 बची, उसके बाद हमने इसको यहाँ सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद जब हमने इसको देखा तो यहाँ रिमाइंडर -1 आ रहा है, -1 लिखा, -1 की पावर 150 क्या होती है, ऑटोमेटिकली 1 ही होती है। तो हमारा रिमाइंडर पूछा गया था, तो ये रिमाइंडर आ गया 1। ओके, आई होप कि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हो गए हमारे 2 रूल। अब इसी की बेसिस पे आप चाहे जितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। क्या और क्वेश्चन अगर देखना चाहो तो बताओ, देख लेते हैं और क्वेश्चन। चलो ऐसे देखते हैं, थोड़ा दूसरे तरीके के क्वेश्चन देखते हैं। मान लो 14 21 14 23 14 25 डिवाइडेड बाई 12, ये दे दिया। अब ये दे दिया, इससे पूछा गया है कि रिमाइंडर बताओ, रिमाइंडर बताओ। ओके, तो रिमाइंडर बताने के लिए हमने क्या देखा था कि अगर किसी में सब का, अगर ये डिवाइज़र जो है कॉमन है, सब देखो
इसका भी, इस नंबर का भी, इस नंबर का, इस नंबर का, सबका डिवाइज़र जो है 12 ही है। ओके, तो इस कंडीशन हमने देखा था जो इनका रिमाइंडर होल रिमाइंडर होगा इन इंडिविजुअल रिमाइंडर्स के मल्टीपल के इक्वल होगा, हमने ये देखा था। तो देख लो, तो इसका एक तरीका ये है कि आप ऐसे लिखो 1421 इक्वल टू रिमाइंडर 1 मोड और डिवाइज़र जो है 12, ऐसे ही तीनों का लिख लोगे। एक तो ये हो गया, बट इतना छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें इतना लिखोगे आप एग्जाम में तो इतना टाइम नहीं रहेगा आपके पास। तो डायरेक्ट अपने मन में सॉल्व करो ना, ये सब चीज़ें ऐसे प्रैक्टिस से आ जाएगी आपको। डायरेक्ट इसको मन में सॉल्व करो। देखो 12 को अगर हम डिवाइड करें 1421 से, तो अगर 12 को डिवाइड करो तो 12 कम 12, तो ये आ गया 2 इधर, तो 12 दूना 24 नहीं आ रहा, 12 कम 12 ही होएगा, 10 बचा इधर, 101 आया, तो 12 पंचे 60, 12 छः 72, 12 से 40, 12 से 84, 12 अट्ठे 96, 8, ये आ गया 96, तो आ गया इधर 5, इसका रिमाइंडर क्या आ गया हमारा 5 आ गया। देखो अगर नहीं समझ में आया आपको कैसे आया, मैं आपके लिए कर देता हूँ, लेकिन आपको प्रैक्टिस करके इसे डायरेक्ट शॉर्ट कट में ही करना है, तभी एग्जाम में हो पाएगा आपसे। देखो 12 है 1421, ओके, तो 12 कम 12, ये आ गया 2, फिर इधर 2 लिखो इधर, तो फिर 12 दूना 24 ज़्यादा हो रहा है, तो 12 कम 12 फिर से। आई होप कि ये सब तो आता होगा आपको। ये हो गया 110 आया इधर, उधर इसका एक इधर उतार दिए, तो 12 अट्ठे 96 आ रहा है, 96 तो यहाँ रिमाइंडर हमारा क्या आ गया 5, तो यही 5 हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, तो देखो ऐसे ये 5 हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है 21 था, यहाँ 23 है, तो यहाँ पे 5 and 2 7, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट दिख रहा है, यहाँ पे 2 का ही डिफरेंस है, तो यहाँ रिमाइंडर 7 ही आने वाला है। यहाँ पे देखो फिर 2 बढ़ गया, तो यहाँ रिमाइंडर 9 आने वाला है। ऐसे हम लिखते चलेंगे। यहाँ पे अगर 27 होता तो हम रिमाइंडर 11 हो जाता, क्योंकि यहाँ 12 से छोटा है, जैसे 12 से बड़ा होता तो 1 टाइम्स और चला जाता 12 के। ओके, अब इस आपको नहीं समझ में आया तो ये 1423 ऐसे लिखो, इसको आप फिर 12 से डिवाइड करो, फिर आप फाइंड आउट करोगे तो यहाँ 7 आ जाएगा रिमाइंडर। फिर 1425 है, इसको भी आप 12 से डिवाइड करो, यहाँ पर लिखो और सॉल्व करोगे, फिर यहाँ पे आपको रिमाइंडर 9 मिल जाएगा। ओके, देखो हम इसे सॉल्व करते हैं। अब देखो ये इसको फिर से फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। 7 पच्चे 35, 35 में और 9 का मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 315। ओके, अब ये हो गया होल डिवाइड बाई 12। ये देखो 12 से डिविजिबल है, तो इसको हम फिर से डिवाइड करेंगे। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसे 12 लिखो 315, ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो चलो ऐसे एक बार कर लेते हैं। तो 12 दूना 24, यहाँ के 7, इधर आ गया 5, 12 पंच 60, 12 छंग 72, 72 आ गया है क्या 3, इधर रिमाइंडर कितना आ रहा है 3, तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा 3। ये क्या हो गया अपना, ये अपना फाइनल आंसर हो गया। तो हमारा आंसर क्या आया है, रिमाइंडर इक्वल टू 3। समझ में आया कि नहीं आया तो फिर से एक बार और देख लेते हैं। हमारे क्वेश्चन था 1421, 1423, 1425 का सबका मल्टीपल है आपस में, जो कि 12 से डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे 12 हमारा क्या है, डिवाइज़र है, और ये हमारे डिविडेंट है, 3 इंडिविजुअल डिविडेंट हैं जिसका 12 कॉमन है। जो हमने रूल 1 में देखा था कि अगर सबका डिवाइज़र कॉमन है तो उनका मल्टीप्लाई करने पे जो उनके रिमाइंडर होते हैं उनका भी ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई हो जाता है। ओके, तो हमने इसका रिमाइंडर निकाला 5 आ गया, हमने इसका रिमाइंडर निकाला 7 आ गया, हमने इसका रिमाइंडर निकाला 9 आ गया, सबका मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने में 315 आ रहा है, जो कि फर्दर 12 से डिवाइड हो सकता है। हमने इसको फर्दर डिवाइड किया 12 से, फिर हमें रिमाइंडर मिलता है 3। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ओके, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट, कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं, थोड़ा कुछ टफ उठाते हैं अभी। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ 2 की पावर 2017। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया हुआ है। ओके, चलो तो अच्छा डायरेक्ट हम सी सेट का ही क्वेश्चन उठाते हैं, ऐसे नहीं करते, डायरेक्ट सी सेट का क्वेश्चन उठाते हैं। देखो ये क्वेश्चन सी सेट का है, जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। ये तो देखो लिखा हुआ 3 की पावर 2019 डिवाइडेड बाई 10 है, देन व्हाट इज़ द रिमाइंडर। यहाँ पे रिमाइंडर पूछा गया है क्या होगा। ओके, तो देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको ऐसे लिखो 3 की पावर 2019 इक्वल टू रिमाइंडर मोड, डिवाइज़र अपना क्या है 10 है, यहाँ देखो 10 दिया हुआ है,
तो मोड 10 हो गया। अब देखो अब इसे यहाँ पे 10 है तो हम यहाँ 3 को ऐसा कोई पावर लेकर आएंगे जो कि डिविजिबल हो, जो मतलब कि यहाँ 10 के नियर बाई। ओके, 10 का ऐसा कोई ऐसा नंबर लेकर आएंगे इसमें जो 10 के नियर बाई हो। तो हम इसमें क्या, अगर 3 का स्क्वायर लें, 3 का 9 आ रहा है और उसमें डिफरेंस 1 आ रहा है, तो हमें कोशिश यही होती है कि 1 ऐसा ट्राई करें कि रिमाइंडर हमारा 1 ही आए। तो यहाँ से हम 3 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। ओके, 3 का स्क्वायर जैसे ही आप कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 2019। तो 2019 को आप 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 कम 2 और आ गया 0, 2 दूनी 4, फिर यहाँ 0 हो गया, 2 9 18, 2 9 18 आ गया इधर, प्लस 1 रिमाइंडर आ रहा है। ओके, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो भी, इसके देखो ये कम्प्लीटली डिविजिबल है नहीं, तो आप इस चीज़ को ऐसे कर लो, 3 की पावर 2018 कर दो इंटू 3, ऐसे लिख दो। तो इसको अब क्या कर सकते हैं, अब 3 की पावर 2018 है, यहाँ से हम ये 2 फैक्टराइज होकर ये ओवरऑल तो बन गया 3 की पावर 2019। अब इसमें क्या करेंगे ना, इसको अलग अलग कर लेंगे। जैसे हमने अपने फार्मूले में देखा था, मल्टीपल है तो एक ही चीज़ होगा, तो हम पहले 3 की पावर 2018 को सॉल्व करते हैं। रिमाइंडर मोड 10, यही है हमारा। ओके, तो 3 पावर 2018 का हम क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर, जैसे यहाँ लिखेंगे 3 का स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, यहाँ क्या हो जाए 1009 बचता है। तो यहाँ अब इसका 3 की पावर स्क्वायर, 3 का स्क्वायर में 9, जैसे यहाँ 9 हुआ तो अगर 9 है तो इसको 10 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आएगा हमारा, -1 आएगा। इसकी पावर है 1009, तो 1009 इसकी पावर लगाएंगे, मोड 10। ओके, इतना समझ में आया होगा आपको, आई होप। देखो इसके बाद क्या करेंगे, अब देखो जिसमें ये पावर इवन पावर है, सॉरी ऑड पावर है, ये -1 है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा हमारा, -1 मोड 10। ओके, तो ये अभी हमारा ये फाइनल आंसर नहीं है -1, क्यों, क्योंकि हमने 3 की पावर 2018 का निकाला है। ओके, अब हमें 3 की पावर 1 भी तो है, हमने यहाँ पे देखो फैक्टराइज कर दिया था, इसको अलग कर दिया था, ये 3 की पावर 2 था, एक सेक्शन का तो हमने निकाल दिया, अब यहाँ पे एक 3 भी बचा हुआ है, तो 3 का भी अगर निकालेंगे तो हमने देखा था कि अगर सबका डिवाइज़र कॉमन है और नंबर्स मल्टीपल में हैं तो इंडिविजुअल रिमाइंडर भी जो है उसका हो जाता है। देखो 3 है, 3 इसका अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये होगा -7 आएगा, मोड 10। कैसे आया -7 देख लेते हैं इधर। देखो 3 है, इसको 10 से डिवाइड कर रहे हो, एक बार जाएगा 10, अगर ये माइनस में है तो यहाँ क्या आएगा, -7 ही आएगा ना ऑटोमेटिकली। यहाँ क्या आ गया, -7। और हमें निकालना किस चीज़ का था, 3 की पावर 2019 का निकालना था। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, 3 की पावर 2018 इंटू 3, फिर इसका रिमाइंडर क्या आ गया, -1। इसको देखो इधर मल्टीप्लाई किया तो इन दोनों के रिमाइंडर को भी, ये और ये इसको भी मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ -7 है, यहाँ -1 है, तो -1 इंटू -7, फिर यहाँ मोड 10। अब देखो -1 और -7 को मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, +7। तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 7। ओके, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। देखो ऑप्शन में है क्या 7, ये देखो ये रहा सी हमारा आंसर। ये हमारा सी सेट का 2021 का क्वेश्चन था, आई थिंक क्वेश्चन पेपर है। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। हमने अभी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख लिया और अभी आपको इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। आपको देखो ये सबसे टफेस्ट था इस लेवल, इस तरह के क्वेश्चन में सबसे टफ था, इससे टफ क्वेश्चन शायद ही आएगा एग्जाम में। ओके, तो अब आप प्रैक्टिस करिए, कोई डाउट होता है तो आप बिल्कुल मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हम जब सारे लेक्चर खत्म हो जाएंगे ना हर सब्जेक्ट के, हर टॉपिक के, तो हम लास्ट में सी सेट के पूरा प्रॉपर क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके A to Z सारे प्रॉपर सॉल्व करेंगे। ओके गाइस, आई थिंक रिमाइंडर थ्योरम ओवर हो चुका है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी न्यू ईयर, 2023 लग गया। ओके, सो टाटा।